आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं किलिस टीवी और मैं हूं मिसबाहुद्दीन शेख। लंदन MQM लंदन के ख़िलाफ़ MQM पाकिस्तान का जो जायदाद का केस है, इस पर आज मैं करूंगा बहुत तफसीली बात, क्योंकि मैं बना रहा हूं 3 दिन बाद एक वीडियो। इसकी वजह यही थी कि वहाँ लंदन में केस स्टार्ट हुआ था, तो उस पर थोड़ी अपडेट लेना, थोड़ी मालूमात लेना, कुछ अपने लोगों से और कुछ न्यूज़ के ज़रिए। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जो MQM पाकिस्तान, MQM हैदराबाद वालों ने, MQM पाकिस्तानी MQM हैदराबाद वालों ने जो अपने बानी MQM की लंदन में जो प्रॉपर्टी है उस पर जो केस करा, वो क्या कि वो प्रॉपर्टी MQM की बानी के नाम पर है। फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर वो प्रॉपर्टी जिस पे इन्होंने केस करा है वो अगर बेच दी जाए तो वो पैसा पाकिस्तान में आएगा या फिर वो आपस में बांट लिया जाएगा। ये भी इसी वीडियो में बात करेंगे, इसी ब्लॉग में बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, अगर इनको अपने कारकुनान की ही इतनी फ़िक्र थी या इतनी फ़िक्र है, जो इन्होंने कहा कि वो प्रॉपर्टी बेच के हम कारकुनान के फलाह महबूद के लिए लगाएंगे, कारकुनान के ज़राए माश के लिए या कारकुनान की फैमिली के लिए लगाएंगे। सबसे पहले तो इनका ये राइट बनता है, जो पाकिस्तान में जिसमें मुख्तलिफ़ MPA MNA और पार्टी के मौजूदा सरबराहान जो जिन प्रॉपर्टीज़ पर रहते हैं वो भी तो MQM के नाम पर है। सबसे पहले तो वो बेचनी चाहिए थी, या जो आपका MQM के नाम पर, जो अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे आपने अरबों रुपए का कारोबार खड़ा कर लिया, उसमें से हिस्सा निकाल के MQM के कारकुनान और उनकी फैमिली को देते। तो ये सारी बातें आज इसको होंगी। सबसे पहले आगाज़ यहाँ से करते हैं कि कराची के लिए एक अच्छी ख़बर और बड़ी ख़बर आने वाली है। ख़बर से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लंदन में केस चल रहा है ना, इसमें जो गेम प्लान हुआ है अभी जो 2 दिन में किसी के घर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किसके घर में मीटिंग हुई और इन्होंने अभी से प्लान कर लिया कि हम केस जीतेंगे और किस को कितना हिस्सा मिलेगा। वो चाहे वो अमेरिका से आए हुए नदीम नुसरत साहब हो या पाकिस्तान से गए हुए फारूक सत्तार साहब हो या दीगर लोग जो एक शख्स के घर में बैठे हुए थे, जहाँ मीटिंग हुई थी, जहाँ ये प्लान हुआ था कि ये केस जीतने के बाद इस प्रॉपर्टी को बेच के किस को हिस्सा मिलेगा। जो हिस्सा बंटवारा हो रहा था उस प्रॉपर्टी का, अभी केस चल रहा है केस जीतने से पहले, जबकि केस जीतता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन केस का फैसला आने से पहले ही इन्होंने ख्वाब सजा लिए शेख चिल्ली की तरह। तो ये प्रॉपर्टी बेचेंगे, ये किसको इतना हिस्सा जाएगा। वहाँ उस घर में क्या बात हुई, किस के लिए हिस्सा बनाया गया और किसको कितना दिया जाएगा। और जो नदीम नुसरत साहब जो MQM के लंदन की जिनका ताल्लुक़ था, जो अमेरिका में बैठ गया, वॉइस ऑफ कराची के नाम से चला रहे हैं, और ये वही नदीम नुसरत साहब हैं जिन्होंने कराची में इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरे करवाए थे और नाम अल्ताफ़ हुसैन का आया था, वॉइस ऑफ कराची के नाम से करवाए थे। खैर ये तो दीगर बातें करेंगे आगे, लेकिन जो जिस घर में मीटिंग हुई थी उसका भी सिलसिला मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कराची के हालात। कराची वालों के लिए एक अच्छी और बड़ी ख़बर आने वाली है, वो खुशी की ख़बर है। लेकिन उस ख़बर के से पहले मैं कराची वालों से गुजारिश करता हूँ कि खुशी मिलते ही आपे से बाहर नहीं होना। खुशी मिलते ही अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना। खुशी मिलते ही ऐसे नहीं बन जाना है कि बस तुम हो, क्योंकि वो वक्त जो आपने तकलीफ़ में और बुरे वक्तों में आप गुजार लिया, जो बुरा वक्त गुजार लिया, उसमें अब आने वाला वक्त आपने तब्दील करना है अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। इस अच्छे वक्त को आपने जीतना है कलम की ताकत से, या आपने ऐद करना है कि अब जितनी तकलीफ़ हुई, जितने दर्द बर्दाश्त करे,
उसको साइड कर उसको छुपा कर अपने आने वाली नस्लों के लिए अच्छे फैसले करने हैं। और अब जो भी काम करना है वो कलम की ताकत से करना है। जब कलम की ताकत से आप काम करेंगे तो जाहिर है आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और वो वक्त दूर नहीं होगा कि आज से जो 50 साल पहले 60 साल पहले हर इदारे में जो महाजिर काम कर रहे थे, जो इदारा चला रहे थे, इदारों मुल्क चला रहे थे, तो वो वक्त दूर नहीं होगा जब आप कलम की ताकत से अपना मेयार अपने आप को मनवाएंगे तो हर इदारे में आपको आपकी मौजूदगी दूर नहीं होगी। वजह सिर्फ ये है कि आपके लिए आसानी इसलिए कि आप पढ़े लिखे कौम हो। जब आप लोगों को चांस मिलेगा और आप कलम की ताकत से कलम के ज़रिए मुकाबला करोगे तो आपके लिए आगे आना बहुत आसान होगा। तो ये जो अच्छा वक्त आने वाला है और जल्दी ही आने वाला है, तो आप लोगों से गुजारिश है बराए करम आप इससे बाहर नहीं होइएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ आप इससे बाहर मत होइएगा। आपने अब जो ताकत दिखानी है वो दिखानी है कलम की, ताकि आप अपने आने वाली नस्लों के लिए अच्छा काम कर सकें। अब बात आती है MQM लंदन, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो प्रॉपर्टी का लंदन में केस चल रहा है, जो पाकिस्तान MQM पाकिस्तान ने लंदन में केस करा है। इस पे सवाल ये पैदा होता है क्या एक पार्टी का लीडर, कौन सा ऐसा लीडर है एक पार्टी का हमारे पाकिस्तान में जो अपने नाम पे जायदाद ना बनाता हो? कौन सा ऐसा लीडर है जो पार्टी के नाम पे फ़ंड जमा करता हो, अपने कारोबार न चलाता हो? कौन सा ऐसा लीडर है जिसने छोटी सी भी सियासी पार्टी बनाई हो और पार्टी के नाम पे फ़ंड जमा करके अपनी जायदादें, अपने कारोबार, अपनी फैमिली को खुशहाल न किया हो? यकीनन आपके सामने सिर्फ नाम आएगा तो अल्ताफ़ हुसैन का आएगा। यकीनन आपके सामने अगर नाम आएगा तो बानी MQM कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब का ही आएगा, जिन्होंने इतने अरसे पाकिस्तान का बिजनेस हब कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और दीगर शहरों में अपना पावर जमा कर रखने के बावजूद अपने नाम पर कोई जायदाद नहीं बनाई। उन्होंने जायदाद बनाई MQM के कारकुनान के लिए, MQM के नाम पर, KKF के नाम पर, ताकि जो विरासत बने वो MQM के कारकुनान की बने, जो जायदाद बने वो MQM के कारकुनान के लिए, उनकी फैमिली के लिए बने। अब जिन लोगों ने केस करा है, क्या वो उनके पास जो जायदाद है जहाँ वो रिहाइश पजीर है, क्या वो उनकी अपनी है? नहीं। सबसे पहले तो उनको चाहिए था ये जो लंदन की जायदादें बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं, उससे पहले इनको पाकिस्तान की जायदादें बेचनी चाहिए। सिर्फ कराची में नहीं, इस्लामाबाद और लाहौर और हैदराबाद में भी, मीरपुर ख़ास में भी इनकी जायदादें मौजूद हैं जो MQM के फ़ंड से ली गई हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर पैसा जमा हुए या जायदादें जमा हुई। तो सबसे पहले तो ये जायदादें बेचनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो लंदन की प्रॉपर्टियाँ हैं, अगर वो 10 रुपये की है तो ये प्रॉपर्टियाँ 50 रुपये की हैं। इतना फ़र्क है, इतनी प्रॉपर्टियाँ हैं पाकिस्तान में MQM के नाम पर। अगर इनको अपने कारकुनान और कारकुनान की फैमिली का इतना ही ख्याल होता तो फिर सबसे पहले ये पाकिस्तान की जायदादें बेचते, या फिर पाकिस्तान में जो इनके अपने कारोबार चल रहे हैं उसमें से कारकुनान को हिस्सा देते हैं। ये कारकुनान ने अपने इन भादराबादी वालों से, जो लीडर हैं इनके भादराबादी लीडर, इनसे सवाल करना है कि अगर लंदन की प्रॉपर्टी आपने बेचनी है या उसको बेच कर कारकुनान में लगाना है, तो फिर जो यहाँ अरबों रुपए की आपने प्रॉपर्टी बनाई हुई है, या अरबों रुपए का कारोबार बनाया हुआ है, उसमें कारकुनान को या कारकुनान की फैमिली को क्यों पूछा नहीं जाता? जो जेलों में कई अरसे से उनका केस नहीं चल रहा, उनके वकील उनके पास नहीं जाते या वकील केस नहीं देखते, जो MQM की तरफ से अल्ताफ़ हुसैन के दौर में वकील कराए गए थे, तो वो उसका क्या रिजल्ट आया ये कारकुनान ने पूछना है। अब जो लीडर अपने नाम पे अपनी पर्सनल जायदादें ना बनाए, उसकी टोटल विरासत ही वो हो जो एक 90 उसकी ख़ानदानी जो विरासत थी, जिसको जला दिया गया वो भी MQM के नाम पर, जिसकी वही टोटल विरासत हो, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टी और कौम के साथ कौन मुखलिस है और कौन मुखलिस नहीं है।
अब बात करते हैं लंदन में जो केस की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लंदन में केस की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसमें आपने दीगर लोगों के तजज़िये सुन लिए होंगे कि वहाँ पर सवालात क्या हुए, लेकिन कुछ लोगों ने सब ने बताया उसी तरीके से जितना उनको पता चला। लेकिन कुछ बातें सबको पता चलती हैं, कुछ बातें कम लोगों को पता चलती हैं, कुछ बातें मुझे भी पता चली। इसी तरह सबको अलग अलग तरीके से थोड़ी थोड़ी बातें पता चलती हैं। अब लंदन की अदालत है, वो पाकिस्तान की अदालत तो है नहीं कि जो इक़्तिदार में या पावर में उसकी जी हुजूरी है वो जो बोले हाँ 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 हाँ। फारूक सत्तार साहब के सवाल सबके सामने इनसे सवाल किया तो उन्होंने पहले मुकर गए, फिर वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो वकील थे, जो MQM लंदन के वकील थे, उसके आगे फंस गए क्योंकि बानी और कायद अल्ताफ़ हुसैन को नहीं मान रहे थे वो, लेकिन वो पेपरों में हर चीज़ साबित थी। फिर MQM को आइन चेंज किया जिसमें अल्ताफ़ हुसैन की रजामंदी शामिल थी, तो वो इन्होंने जो आइन चेंज करा, जो तब्दील करा आइन, उसमें अल्ताफ़ हुसैन की रजामंदी शामिल नहीं थी। जबकि MQM के आइन के मुताबिक अगर MQM का कोई भी आइन तब्दील होता है तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन की बानी MQM की तजवीज़ और रजामंदी शामिल होनी चाहिए। ये इनके लिए गले में आ गई। अब प्रॉपर्टी की बात, अमीनुल हक जिसके ऊपर बात हुई, अमीनुल हक ने केस करा, वो अदालत में क्यों पेश नहीं हुए, तो उनके तरफ से ये बयान हुआ कि उनके जो वकील थे MQM पाकिस्तान के, जो करोड़ों रुपए लेके इनका केस जो लड़ रहे हैं वहाँ पर, उनसे जो बात हुई, उन्होंने उनसे पूछा कि अमीनुल हक क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोला कि वीज़े का मसला है। चले भाई, वीज़े का मसला है, मान लिया, लेकिन सवाल जो जज ने करा, जज ने अब जो MQM लंदन के केस के मामला देख रहे थे वकील, जिन्होंने सवाल उठाए थे, तो उन्होंने अब जज ने ये सवाल कर लिया, ये सबूत मांग लिया कि अब जो MQM, जिसमें हर जगह MQM के आइन में लिखा हुआ है बानी और कायद अल्ताफ़ हुसैन हैं, और इन पे केस करा अमीनुल हक, MQM की बुनियाद 1984 में रखी गई और 78 में APMSO की जो इतनी जली तंजीम थी, तंजीम है APMSO स्टूडेंट तंजीम, उसकी जो बुनियाद रखी गई, क्या उसमें अमीनुल हक शामिल थे? या MQM के किसी भी आइन में अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में अमीनुल हक शामिल थे? तो लंदन में जो MQM पाकिस्तान के वकील थे, उनसे सवाल किया गया लंदन के MQM लंदन के वकील ने कि अमीनुल हक ने MQM कब ज्वाइन की, तो उन्होंने बताया कि 2008 में, 2007-2008 में के दरमियान उन्होंने ज्वाइन करी। तो जज ने बोला कि सबसे पहले कि ये सबूत लाएँ कि MQM का जब आइन बना था, आइन 1984 में नहीं 1983 में बना था, और 1987 में दूसरा आइन बना था। तो इस दौरान क्या अमीनुल हक MQM में किसी पोजीशन में थे, किसी ओहदे पे थे, या किसी जो इनकी राब्ता कमेटी थी, या किसी भी कैबिनेट के हिस्सा थे? तो किस राइट से अमीनुल हक ने केस किया, ये अदालत ने एक सवाल किया है और अमीनुल हक को पेश होने का बोला है। फारूक सत्तार साहब वहाँ आए और नदीम नुसरत अमेरिका से आए, फारूक सत्तार पाकिस्तान से गए, जिसके घर पे तो एक सारी कहानी हुई। 13 मिनट की वीडियो हुई है, बहुत लंबी। तो ये इसकी तफसील बताऊँगा मैं कि किसको कितना हिस्सा मिला और कितने लोगों ने ख्वाब सजा लिए कि जायदाद बेचने के बाद किसको कितना कितना हिस्सा मिलेगा। ये सब प्लान है। अब कारकुनान ने पूछना है कि भाई लंदन की प्रॉपर्टी छोड़ो, MQM के जो कारकुनान हैं उनको अब सवाल करना है अपने लीडरों से कि लंदन की प्रॉपर्टी छोड़ो और पाकिस्तान की प्रॉपर्टियाँ बेचो और हमारे कारोबार में लगाओ, या हमारी जो है फलाहों पे लगाओ, हमारी फैमिली पे लगाओ, हमारे को आगे बढ़ने पे लगाओ, हमारे अच्छे आने वाले वक्त के लिए लगाओ। ये MQM के मौजूदा हैदराबाद के कारकुनान ने सवाल करना है और इनसे लेना ही, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन के लंदन के बयान के मुताबिक जो अदालत में दिया गया है वकील के ज़रिए, ये सारी प्रॉपर्टी अल्ताफ़ हुसैन ने कभी नहीं कहा कि मेरी है। ये हमेशा MQM और MQM कारकुनान की बोली है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है ये। अब कारकुनान की प्रॉपर्टी है, कारकुनान को किस तरह लेनी है ये कारकुनान जानते हैं। अदालत में जो भी हुआ उसमें सबसे मेन बात ये थी कि अमीनुल हक से सबूत मांग लिए अदालत ने कि आपका MQM के जो जब आइन बना था उसमें आपका क्या किरदार था। अगर आपका किरदार नहीं था तो जाहिर सी बात है जो MQM लंदन के वकील हैं उनका जो मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ ये है कि आइन में जब ये शामिल नहीं थे तो आइन में तब्दील करने में ये शामिल हो ही नहीं सकते।
अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो अदालत का कल के फैसले में आएगा। कल के जो है आज जो भी तमाशा हुआ अदालत में आज कल 2-3 दिन के केस में वो सब मैंने आपको बता दिया। अब देखना ये है कि इसका फ़ैसला तो वहाँ क्या आता है, और कारकुनान जो अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान हैं या जो MQM के कारकुनान हैं, वो चाहे वो MQM हैदराबाद के हों, MQM PSP के हों, MQM लंदन के हों या MQM PIB के हों, अब इन्होंने पूछना है अपने लीडरों से कि भाई जब अल्ताफ़ हुसैन साहब जो बानी MQM है, जहाँ हर जगह हर आइन में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, MQM की नहीं है, MQM के कारकुनान की है, MQM की कारकुनान की फैमिली की है, हमारे असीर हैं जो शहीद हैं, शोहदा की फैमिली है उनकी है। तो फिर ये जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ये बेचो, लंदन की प्रॉपर्टी बेचने की बात है, या MQM के कारकुनान ने अपना फ़ैसला करना है। आज का व्लॉग इतना ही। मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी वो व्लॉग करूँगा जिसमें सारी तफसीली बताऊँगा कि उस मीटिंग में जो किसी के घर में हुई थी, किसके घर में हुई थी, क्या हुई थी, और उसमें क्या क्या आपस में प्लानिंग हुई, वो सब मैं आपको सबूत के साथ बताऊँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और कराची के दुश्मनों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह और बर्बाद करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।